छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर दौरे पर रहे, जहां बंदरचुआ गांव में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय पालक शिक्षक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं और उनके पालकों से प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति की जानकारी दी और शिक्षा की गुणवत्ता पर सार्थक चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का उत्साह देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। बच्चों से स्कूल की ओर से उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई और बंदरचुआ में सुविधा युक्त बस स्टैंड, स्कूल में पक्की रोड और सड़क, पुलिस और 100 सीटों का छात्रावास और मिनी स्टेडियम की घोषणा भी यहां पर की है। शासकीय स्कूल में पालक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया है। आज 6 अगस्त को 48,000 से ज़्यादा जो स्कूल है वह सब जगह पालक शिक्षक बैठक का आयोजन हो रहा है और इसका लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि शिक्षकों के साथ पालकों की, अभिभावकों की मुलाकात होगी और उनका बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है, स्कूल आता है कि नहीं आता है, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, इसकी सारी जानकारी उनको शिक्षकों से मिलेगी। तो इसमें शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ेगा और बच्चों के विषय में भी जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से माता पिता भी चिंता करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस पालक शिक्षक बैठक जो साल में 3 बार होगा, इससे बहुत विष्णुदेव सहाय सीएम छत्तीसगढ़ सभ्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति, ओजस्वी वक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया विष्णुदेव सहाय ने और एक्सपोस्ट उनकी यहां पर देखी गई सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्त स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया और यहां पर विष्णुदेव सहाय, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय का एक्सपोस्ट। विजय शर्मा, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्त ओजस्वी वक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है छत्तीसगढ़ के सीएम विजय शर्मा ने और यहां पर एक्स पर पोस्ट करके सुषमा स्वराज को पुष्पांजलि अर्पित की है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की सोच देश को खंडित करने वाली है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेम न होने की वजह से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक रखी गई और विशेष रूप से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, मंत्री ओपी चौधरी, अभियान के संयोजक संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। हर घर तिरंगा को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई और बीजेपी के तमाम मंत्री पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता मामले पर भाजपा नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और बीजापुर के भाजपा नेता अजय सिंह को बीजेपी पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजय सिंह पर आदिवासी समाज के युवक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था और इस मामले में बीजेपी नेता अजय सिंह के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आदेशानुसार निष्कासन का आदेश जारी कर दिया। जो केवल बातों में लोगों को उलझाकर गुमराह करने के अलावा कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लखमा जी
देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाना चाहते हैं, सांसद के माध्यम से। और लखमा जी जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता के बीच में जाकर जिस तरीके का बोल रहे हैं, 25 सालों बाद जिले को नया एसडीएम और तहसील कार्यालय मिला। जगह भी काफी अच्छी चुनी गई, लेकिन बारिश में भ्रष्टाचार में बने तहसील कार्यालय का सच सामने आ गया। दरअसल हाउसिंग बोर्ड की ओर से निर्मित दोनों ही भवनों के निर्माण की निविदा अक्टूबर 2023 में निकली थी, जिसका काम जनवरी से शुरू हुआ और पूर्व निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2024 थी। 6 महीने में भवन निर्माण कर उसका उद्घाटन करवा दिया गया। अब बारिश में हालत बदतर से बदतर नजर आ रही है और तो खुले में पेड़ तार भी हादसों को न्योता दे रहे हैं। नाम बंगालू राम नाग है। मैं ग्राम पंचायत बड़ांजी से आया हूँ। यहाँ जगदलपुर में का तो नोटरी कराने और आय जाति निवास बनाने आया हूँ। पूरा पानी के पूरा बाढ़ भर गया है। नया कार्यालय बना है, पूरा पानी भर गया है। मेरा काम रुका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाहवाही लूटने के नाम पर जिला प्रशासन को दबाव में लाकर उद्घाटन करवाने का जो प्रयास किया है, उसका खामियाजा जगदलपुर की जनता भुगतने जा रही है। आनन फानन में तेजी से काम करवाया है जिला यहाँ के निर्माण समिति ने, जिससे टाइल्स टूट गए हैं। कहीं ना कहीं आम जनता के पैसे की बर्बादी है। आम जनता के टैक्स से जो निर्माण कार्य होता है उसको भरपाई कौन करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो जिला प्रशासन को पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। जो भी निर्माण एजेंसी है उसको तकनीकी रूप से बेहतर काम करवाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जिला प्रशासन पर दबाव बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं, यह बेहद गंभीर है और इसका कोई फायदा बस्तर के वासियों को। नए तहसील कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जनता के मन में बड़ी खुशियां थी, अपार खुशियां के कहीं ना कहीं पुराने तहसील कार्यालय से हमें निजात मिल जाएगा। नए तहसील कार्यालय खुल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे काम ढंग से हो पाएंगे। लेकिन वो काम किस तरह से हो रहे हैं? 1 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। आज ये स्थितियां हैं यहाँ पे। ये मात्र 6 दिन बाद में आज 6 तारीख को ये सारी टाइल्स निकल रही है। ये है भ्रष्टाचार की पोल चढ़ा हुआ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सब यूज कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की पोल कहीं ना कहीं चढ़ गया है। ये कार्यालय भी 1 करोड़ से ऊपर की लागत इस कार्यालय, इस भवन पे लगी है और ये भवन फिलहाल इन स्थितियों में है। वहाँ पर तो टाइल्स निकली है, जहाँ पर लाल कारपेट ऊपर बिछाकर मुख्यमंत्री जी आए थे। ये सामने का अगर ये दूसरी तरफ का ये मंजर देखेंगे तो ये दर्शी आपको दिखाएंगे तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं। यहाँ पर हजारों ट्रक, कहीं अगर देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 ट्रक यहाँ से गिट्टी लाके डाली गई थी और वहाँ पर आला अधिकारी बैठे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी आए तो उनको असुविधा ना हो। और बारिश, एक पहली बारिश झेल नहीं पाया ये नया तहसील कार्यालय। ये कार्यालय की स्थिति है। सामने वहाँ पर नोटरी वाले बैठते हैं, स्टाम्प वेंडर बैठते हैं। वो स्थितियाँ अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पानी में तब्दील है। अगर थोड़ी और घंटे भर की और बारिश तो ये मुझे लगता है झेल नहीं पाएगा। ये स्थितियाँ यहाँ की बन जाएगी कि यहाँ पर ये कुर्सी टेबल नाव के रूप में तब्दील हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो करंट का वायर का केबल है ये इस कार्यालय से उस कार्यालय जाता है और इस वायर की स्थिति अगर देखें तो ये पानी के अंदर से जाता है। कल को अगर पानी के संपर्क में थोड़ा सा करंट आया तो ये जाने वाले, जैसे कि ये महिला एक यहाँ से कैसे पार करने की कोशिश कर रही है, ऐसे लोगों को करंट आने से बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी आए, आनंद फानन के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया गया और फिलहाल जनता यहाँ पे तकलीफों से गुजर रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, अगर मेरे आजू अगल बगल में आप देखेंगे तो ये लोग यहाँ पर प्रशासनिक काम करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी का काम हुआ होगा। मैं किसी 1-2 से बात करने की भी कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? गजेंद्र सर। कौन गाँव से आए हो? धनपुंजी से आए हो। मतलब 20 किलोमीटर चला के आप आए हो। अभी आपका काम हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। क्या काम से आए थे? काम करवाना था जी, आप काम
ये अपना काम करवाने के लिए आए हैं, इनका काम नहीं हुआ है। शासन ने ये बनाए हैं, नए भवन बनाए हैं, नियम बनाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन ये अधिकारी यहाँ पर कोई ढंग से ध्यान नहीं दे पाए। अगर यही काम रिनोवेशन का अगर ढंग से होता, इनके मरम्मत का बनाने का जो काम था ये ढंग से होता, समय पे होता, तो आज ये स्थितियां परिस्थितियां नहीं होती। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी तो अपने रायपुर कार्यालय चले गए हैं, अब दुख झेल रही है तो मात्र और मात्र जगदलपुर की जनता। ये हालात है। अब ये खबर चलने के बाद कितना असर होता है अधिकारियों पे, कितना यहाँ पे काम होता है, या फिर वाहवाही लूटने के लिए इतिश्री कर दी जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरव सिंह, सच बेधड़क, जगदलपुर। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां पर शिव मंदिर के दान पेटी से पैसे चोरी का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही शिव मंदिर समिति के लोगों ने थाने में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की घटना है। सुबह 5 बजे मंदिर से मुझे फोन आया था कि मंदिर में दान पेटी वगैरह चोरी हुआ है, पैसा वगैरह करके। तो हमने आया, फिर पुलिस को थाना में इन्फॉर्म किया। तो 6 बजे पुलिस वाले आए, पूरा कार वगैरह जो जो यहाँ पड़ा हुआ था चोर लोग का, वो सब लेके गए। अभी जांच कर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नूतन चौक स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों की फीस बढ़ाई गई है, लेकिन छात्रों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ाना गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। राज्य सरकार छात्र छात्राओं को शिक्षित रूप से बनाना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार फीस में बढ़ोतरी हो रही है, इसका विरोध छात्रों ने हल्ला बोलकर विरोध जारी किया। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक खबर, जहां पर सेंट्रल लाइब्रेरी के आगे छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और फीस बढ़ाने को लेकर ये आक्रोश छात्र छात्राओं में देखा गया और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया।